Good morning, student. Today I am going to continue your chapter number 2, fraction and decimal. So fraction का already हम लोग वीडियो एक देख चुके हैं. नाउ कमिंग बैक टू विद द डेसिमल. ठीक है, अब डेसिमल समझते हैं कि व्हाट इज़ द डेसिमल. डेसिमल नंबर कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर हुज होल नंबर पार्ट एंड द फ्रैक्शन पार्ट इज सेपरेटेड बाय द डेसिमल पॉइंट. एक पूरा नंबर और फ्रैक्शन को जो सेपरेट करता है जो नंबर, उसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, राइट. द डॉट इन अ डेसिमल नंबर इज कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट. सपोज आपके पास एग्जाम्पल है 7.5, एग्जाम्पल या 7.5. जो ये जो पॉइंट है, ये जो डॉट है, दैट इज़ कॉल्ड दी डेसिमल. ये आपके डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. नाउ कंपेयरिंग द नंबर विच इज़ ग्रेटर. अब हमारे पास दो नंबर है, हमको उसमें ग्रेटर फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ. 3.5 इज़ ग्रेटर देन 4.5. ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? फर्स्ट हम डेसिमल के पहले नंबर को चेक करेंगे, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में डेसिमल से पहले नंबर को चेक करने से पता चलेगा. जैसे ये यहाँ पे 3 है और ये 4 है आपका, ठीक है. तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि ऑब्वियसली 4 बड़ा है इसमें, एंड 5 और 5 तो सेम है, बट यहाँ पे जब 4 बड़ा है दैट मीन्स कि आपका 4.5 इज़ ग्रेटर देन 3.5. 4.7 एंड 4.2. अब यहाँ पे आपको 4 तो कॉमन दिख रहा है, राइट. बट 7 जो है, डेसिमल के बाद वाला 7 और डेसिमल के बाद 2, तो आपको समझ में आ गया कि 7 बड़ा है, राइट. अब 0.5 एंड 0.005, ठीक है, आपके पास दो नंबर हैं. तो आप इसमें कैसे कंपेयर करोगे? डेसिमल से पहले तो 0 है दोनों में, ठीक है. फिर आप डेसिमल के बाद वाले नंबर को कंपेयर करोगे. तो यहाँ पे 5 है, ये 0 है. तो आपको इससे समझ में आ रहा है कि 0 से 5 बड़ा है, तो ये आपका 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05, राइट. सो आई होप इज़ दैट क्लियर टू यू. सो नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल. अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे, ठीक है. अब उसमें अब हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल. उसमें हम पढ़ेंगे बाय अ होल नंबर. पहले हम कैसे देखेंगे कि डेसिमल में कैसे होल नंबर को, मतलब होल नंबर का डिवाइड होता है और डेसिमल फाइंड आउट होता है, राइट. सो इसमें है आपका टॉपिक. पहले तो हम होल नंबर को देखेंगे, ओके. तो 0.2 इंटू 6 मल्टीप्लाई किया हमने. पहले तो आप सिंपल इसको ये डेसिमल हटा दो, तो 6 2 जा 12 होता है, ठीक है. अब आपको देखना है कि डेसिमल कितने डिजिट के आगे है, ठीक है. यहाँ 1 डिजिट के आगे आपका डेसिमल है, तो आप यहाँ पे 1 डिजिट के आगे लगा दोगे, राइट. एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे 5.6 है, इंटू 2 किया है हमने, ठीक है. 6 2 जा 12, 5 2 10, 1 11. और डेसिमल कितने डिजिट के पहले है? 1 डिजिट के पहले. तो हम यहाँ पे 1 डिजिट के पहले लगा दें, मतलब 11.2, राइट. नाउ आपको अब नेक्स्ट जो है हमारा, अब हमको 100, 10, 100,000, 10,000 इनसे मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट. तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. हमारा एग्जांपल है 6.4 इंटू 10. आपको सिंपल इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जब 10,000, 100 इन सब के मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना, तो जितने भी नंबर्स हैं, सपोज जैसे 6.4 है यहाँ पे, आप यहाँ पे ले लो 32 इंटू 100. अभी सिंपल बता रही हूँ, 32 इंटू 100. तो आप इसको 3200 डायरेक्ट लिख देते हो. तो सेम एज डेसिमल में भी करना है आपको. 6.4 है तो आप इसको सिंपल 64 मतलब 640 लिख दोगे, ठीक है. 40 लिखा आपने. अब आपको डेसिमल देखना है कितने डिजिट के पहले है, आप वो डिजिट के पहले लगा दोगे, ठीक है. यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई करते तो 640 आता. अब डेसिमल 1 डिजिट के पहले है तो हम 1 डिजिट के पहले लगा देंगे, मतलब 0 से पहले लगेगा. तो आंसर इज योर 64. सेकेंड देखिए क्वेश्चन. 35.625 इंटू 100. अब 100 से मल्टीप्लिकेशन है. अब सिंपल 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दो और जितने डॉट पहले है, डिजिट पहले है डॉट आपका डेसिमल है, उतने पहले लगा दोगे. सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको एक और करके बताती हूँ. जैसे ये 7.28 ही देखिए, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा है. आप इसको देखिए, ये डॉट है. अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7.7280, ये सिंपल मल्टीप्लाई हुआ तो इतने ही आएगा. अब कितने डिजिट के पहले डेसिमल है? 2 डिजिट के पहले. तो 1 एंड 2 इसके पहले हम डिजिट लगा देंगे, तो 72.80. आई होप क्लियर हो गया होगा, ओके.
अब बाई डेसिमल नंबर, मतलब डेसिमल का डेसिमल नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा, वो चेक करते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा, राइट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 2.5 इंटू 4 0.4, ठीक है। अब 2.5 है और 0.4 है, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, पहले तो आप सिंपल इसको करो, 25 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। अब आपको डिजिट देखना है, देखिए यहाँ कितने डिजिट के पहले है, यहाँ 1 डिजिट के पहले है और ये भी 1 डिजिट के पहले, तो आपका कितने डेसिमल कितने डिजिट के पहले होगा, 2 डिजिट के पहले, तो आप यहाँ पे 2 डिजिट के पहले लगा दोगे। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, 35.5 और ये 0.2 है, मल्टीप्लाई करना है। तो अभी आप डेसिमल भूल जाओ, बिल्कुल देखो ही नहीं कि डेसिमल भी है क्वेश्चन में, सिंपल मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, 3 2 जा 6 1 7, ठीक है, 710 आया। और कितने डेसिमल क्या, जो डेसिमल कितने डिजिट के पहले हैं, 1 और 1, 2 डिजिट के पहले, तो 7.10, दिस इज़ योर आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग बैक विद द डेसिमल, जो आपका दूसरा टॉपिक है, डिवीजन ऑफ डेसिमल। अभी हमने क्या देखा था, पहले पढ़े थे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आपका था डेसिमल। नाउ अब हमारा दूसरा टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ का अब हम इसमें डेसिमल करेंगे। आप एग्जांपल देखिए, 0.4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसमें आपको सॉल्व कैसे करना है, जैसे ये 0.4 है, ठीक है, ये हमने लिखा, इसको ऐसे करिए आप 4, ये जो डेसिमल है, अब डेसिमल कितने डिजिट के पहले है, 1 डिजिट के पहले है, तो सिंपल आप कोई भी डिजिट नीचे अगर करते हो डिनोमिनेटर में तो 1 लिखोगे और 0, क्योंकि 1 डिजिट के पहले है, राइट। तो ये आपका 10 हो गया, 4/10, ये डेसिमल हट गया, इट मीन्स। अब ये जब 2 है, ये डिवाइड है, यहाँ पे इसको ऐसे कर लो, 2/1 कर लो। जो डिवाइड का साइन हटाते हैं तो जो कोई भी नंबर होता है वो क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। ये पूरा नंबर आपका रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आप सिंपल इसको डिवाइड कर दो, 2 और ये 5, ठीक है, डिवाइड हो गया। नाउ आंसर इज़ योर 1/5। यहाँ पे भी मैंने डिवीजन किया, ठीक है, 2 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आया और 2 5 जा 10 हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अब आपका है, इसमें भी देखना है कि बाई 10 100 1000 10,000 ऐसे करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, 4.8 डिवाइडेड बाई 10, तो 4.8 को सिंपल यहाँ पे हमने लिखा 48 और 1 और कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 0 सिंपल लिख दिया। वही अगर यहाँ पे आपका मान लीजिए सपोज के 4.48 होता, सॉरी 0.48 होता, तो आप क्या करते, 1 लगाते और 2 0 करते नीचे डिनोमिनेटर, बिकॉज 2 डिजिट से पहले है, तो इट मीन्स ये 100 हो जाएगा। सेम अगर यहाँ पे आपका 7 है, 487 है, तो कितना आप कितने 0 कर देते, 3 0 कर देते, राइट। मतलब फिर ये डेसिमल हट जाए, इस डेसिमल को हटाने के लिए हमको नीचे में 1 के साथ उतने 0 लगाने पड़ते हैं, राइट। नाउ 48/10 इंटू, अब इसके नीचे 1 था, और जब हम इनको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/10 हो गया, तो आंसर इज़ योर 0.48। अब ये भी एक तरीका है, जैसे मल्टीप्लाई लिखा है ना, तो 48/100 हो गया। जब हम इनको चेंज करते हैं, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो 48 है, जब हम ऊपर कोई डेसिमल होता है तो नीचे हम उतने 0 लगाते हैं, तो सेम एज अगर हमारा 48/100 होगा, तो जितने 0 नीचे होंगे उतने डेसिमल हम आगे लगा देंगे, ठीक है। मतलब 2 zeros थे, तो यहाँ पे 2 नंबर काउंट करके हम यहाँ पे 2 के आगे डेसिमल लगा देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नाउ एक और एग्जांपल देखिए, 6789.74 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। अब हमने सिंपल नंबर लिखा, इस डॉट को हटाने के लिए हमने 1/100 लिखा, बिकॉज 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, इसलिए ये नीचे आ गया 100 इंटू, अब जब इसको हमने रेसिप्रोकल किया भाई, क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है ये नंबर, तो रेसिप्रोकल हो गया। नाउ हमने क्या किया, सिंपल इनको सबको मल्टीप्लाई किया अपॉन
मतलब क्या क्वेश्चन है, 6 7 8 9 7 4। अभी हमने डेसिमल को तो हटा दिया था यहाँ से, हमने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 1 से, और नीचे हमने क्या किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास कितने आए, ये 1 लाख आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको इसको डेसिमल फॉर्म में अगर लिखना है तो डेसिमल फॉर्म में जितने ज़ीरोज़ हैं उसके पहले हम डिजिट के पहले वो पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 ज़ीरोज़ थे, इसके आगे लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 6.7897 ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ना कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अच्छा, एक और आपका पॉइंट है यहाँ पे कन्वर्जन, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कन्वर्जन। ठीक है, मीटर इनटू किलोमीटर और किलोमीटर मीटर कैसे चेंज किया जाता है, ये देखिए एक सिंपल सा एक फंडा है, ये जो फंडा है इस ये देखिए, किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। ठीक है, ये क्या है, के डिनोट हो रहा है किलो, किलो से, एच हेक्टा से, डी डेका, मदर मीटर, डी आपका डेसी, क्राई जो है सेंटीमीटर, और मच आपका मिलीमीटर में। ठीक है, और आप सबको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये एक्चुअली किस लिए होता है, अगर आपको पूछा जाए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, तो आप देखोगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे के की जगह पे आपका आया 1, फिर इसके बाद देखो मीटर कहाँ आता है, 1 2 3, यहाँ मीटर है तो आपके ये 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ठीक है, और मीटर से सेंटीमीटर में अगर जब आते हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा ये मीटर, और उसके बाद काउंट करिए 1 और 2, तो मतलब 2 ज़ीरो हो जाएंगे, राइट। तो ये तो आपको याद करने के लिए, बट आपको तो वैसे भी सिंपल याद करना ही है, ये तो बाय हार्ट याद हो जाता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी मैंने रिटर्न किया है ये, बट आपको याद करने हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखिए 1 मीटर इंटू सेंटीमीटर, अब ये मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए बोला है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 5 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 500, तो ये आपका 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। अब इसका कन्वर्ट कर लीजिए आप दूसरे में कि 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर, पहले हमने क्या किया था, मीटर से सेंटीमीटर में गए थे, बट अब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो सिंपल हुआ। अब आपको सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है, तो जब हमने ये सेंटीमीटर को इधर इस साइड रखा तो 1/100 मीटर हुआ। ठीक है, ये समझ में आई थी। नाउ जब 5 सेंटीमीटर, अब हमारे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर है, देन 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 500 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5/100, और इसको डेसिमल फॉर्म में लिख देंगे 5.05, क्योंकि 2 ज़ीरो नीचे हैं तो डेसिमल भी 2 ज़ीरो से पहले तो एक 5 है, एक ज़ीरो और लगा के डेसिमल लिख देंगे आप। ओके स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं हम लोग। विच इज़ ग्रेटर तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि आप ग्रेटर कैसे करोगे। आप दोनों नंबर को डेसिमल उसका देख करके फाइंड आउट करोगे, जैसे 0.7 और 0.5, तो ऑब्वियसली आपको देखा 7 बड़ा है, डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखोगे आप, तो आपने देखा 0.7 और 0.5 में, तो 0.7 इज़ ग्रेटर देन 0.5, इसमें 7 और 0.7, अब यहाँ पे तो 7 देखिए 7 एक क्वेश्चन है, और डेसिमल इसके बाद 7.0 और ये 0.7 है, तो 7 इज़ ग्रेटर देन 0.7, बिकॉज ये जो 0 और ये 7 जब आप देखोगे कंपेयर करोगे तो 7 इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, तो आपका 7 इज़ ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, ना अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। अब रुपीज़ देखो यहाँ पैसे में गिव है, पैसा दिया हुआ हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है उसको। ठीक है, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। ओके, ये आपको पता है, और नहीं पता तो प्लीज़ आप इसे याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चन जो इसमें है एक्सरसाइज में वो कन्वर्ट करने हैं। तो अब आपको पैसे गिवन है, तो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़ हो गया। ये हमने सिंपल इसको काउंट, इस वाली लाइन को क्या किया है कि हमने किया है 1/100, ये रुपी हो गया क्योंकि 100 को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो 1/100 रुपी, और पैसे ये मान लीजिए 1 पैसे हो गए। ठीक है, तो 1 पैसे इज इक्वल टू दिस। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। नाउ अब आपको पूछा है 7 पैसे, तो 7 पैसे क्या करोगे,
1/100 में 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 7/100 हो जाएगा। जब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो डेसिमल फॉर्म में आएगा 0.07। यहाँ नीचे 2 ज़ीरो है तो आप डेसिमल जब लगाओगे तो एक 7 गिवन है, एक 0 लिखोगे, देन डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, राइट। नाउ आई होप क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। सो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सो अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन में आप फंसते हो तो यू कैन गिव मी अ कॉल। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।